Good morning, students. Today in this video, now we are going to study chapter 2 determinants. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. अब हम आगे देखते हैं. आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स की, वो देखो. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो. हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है. अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, दिस आएगा. अगर हम इस मैट्रिक्स की किसी भी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं. अब हमारे पास ये कॉलम है, इस कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो इक्वल आता है. ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज. डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता जब हम रो और कॉलम को चेंज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स का डैश क्या है, इक्वल है. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या बोलती है. दी टू इफ टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज चेंज्ड. जब हमारे पास दो रो या दो कॉलम को चेंज करते हैं, देखो अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला और अब आगे क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स की हम किसी भी दो रो को या दो कॉलम को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट्स जो आता है वो नेगेटिव आता है. देखो ए का डिटर्मिनेंट ये है. अब यहाँ हमने क्या किया, रो को फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया. ये देखो फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया. ठीक है, इंटरचेंज कर दिया सेकंड रो में. तो हमारे पास अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल. जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम, कोई भी मतलब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, तो हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, वो जीरो के इक्वल आ जाता है. ठीक है, प्रॉपर्टी फोर्थ देखो, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर द डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, एक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ जाता है डायरेक्ट. उसके बाद हम उस मैट्रिक्स की किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स क्या आता है, के इंटू ए की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, क्योंकि के हमारा स्केलर है और स्केलर हमारा हर एंट्रीज हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो के हमारा कॉमन आ जाता है. ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, के इंटू ए आ जाता है. ये देखो, अगर के ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या आएगा, के की पावर एन बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट्स ए का हो जाएगा. ठीक है, सेम एज आगे देखो, इफ ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है ए हमारे पास ऑर्डर एन की, तो ए इज इक्वल टू के आई क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ के आई का. के क्या है हमारे पास, स्केलर है, तो के की पावर एन, एन क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, के की पावर एन बाहर आ जाएगा एंड आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एन की. ठीक है, अब देखो अगर माइनस ए का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, माइनस वन की पावर एन बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट्स किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो, इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो ऑफ द डिटर्मिनेंट्स द प्रोपोर्शनल देन दी इट्स वैल्यू इज जीरो. जब हमारे पास ये देखो, हमारे पास कोई भी मतलब रो, जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हम अगर हम रो R1 एंड R3 हमारे पास क्या है, सेम है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, अब हमारे पास देखो, अगर यहाँ से मैं के को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, A1 A2 A3 एंड A1 A2 A3. R1 और R3 सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाती है. आइडेंटिकल होती है तो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है. और यह हमारा क्या है, के स्केलर है, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई में है जीरो के, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. यही इसने बोला है कि हेयर द एलिमेंट R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो क्या आ जाएगी, ये आइडेंटिकल जीरो के मैट्रिक्स के इक्वल आएगी. प्रॉपर्टी फिफ्थ देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो
of a determinants in expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. देखो, जब हमारे पास कोई भी determinants है, ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इसका determinants निकालते हैं और कोफैक्टर निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे? A1 इंटू A1, A2 इंटू A2 एंड A3 इंटू A3, ये हमारे पास कोफैक्टर आते हैं। अब अगर कोफैक्टर में मैं इसमें कोई टर्म ऐड कर देती हूँ, जैसे A1 में अल्फ़ा 1 कर दिया, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ऐड कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? मेरे पास जो A आएगा, जो A1 आएगा, ये वाला A1 आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास? A1 प्लस अल्फ़ा 1, ये क्या आएगा? A2 प्लस अल्फ़ा 2 एंड A3 प्लस अल्फ़ा 3 आ जाएगा। और A1 क्या आ जाएगा? दिस। A2 क्या आएगा? दिस। और A3 क्या आएगा? दिस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? A1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 अल्फ़ा 2 इंटू A2 प्लस A3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू A3, ये बोल सकते हैं। अब देखो, मैं एक बार तो A1 की इसके साथ ले लूँ, A1 को A1 के साथ, और एक बार A1 को अल्फ़ा 1 के साथ कर सकती हूँ इनको ऐड ऐसे। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स बन जाएगी इस वाली टर्म की। प्लस इसकी क्या बनेगी? अल्फ़ा 1 B1 C1, अल्फ़ा 2 B2 C2, अल्फ़ा 3 B3 C3। तो हमारे पास क्या आया? जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स अगर हम उसके साथ कोई भी ऐड करते हैं टर्म, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी? दिस के इक्वल रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 देखो, अगर हमारे पास साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई में है उसके, तो क्या हो जाएगा? स्केलर बाहर आ जाएगा, और आइडेंटिकल है तो वो क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डेल डैश इज इक्वल टू डेल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो, हम क्या करते हैं? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, हम इंटरचेंज कर सकते हैं दो रो को। ठीक है, या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई स्केलर कर सकते हैं, या फिर हम दो रो को ऐड भी कर सकते हैं, और इंटरचेंज हम दो कॉलम को भी कर सकते हैं। सेम एज कॉलम के साथ कोई स्केलर मल्टीपल कर सकते हैं, और दो कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेशन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने करवाई है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए of order 3 cross 3 is 4. Find the value of determinant 5a. इसने क्या बोला है? देखो, हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमें 5a की डिटर्मिनेंट्स निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो स्केलर की जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी? 3 बनेगी। तो देखो क्या होता है, 5a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 5 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a के कर दो। 5 की पावर 3 क्या आएगी? 125। और डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारे पास? गिवन है, ये रहा 3 क्रॉस 3 इज 4 है डिटर्मिनेंट्स, तो 125 इंटू 4 इज इक्वल टू 500। सेकेंड पार्ट देखो, ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर के स्क्वेयर मैट्रिक्स है, एंड मोड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का निकालना है, और इक्वल टू किसके है? के इंटू डिटर्मिनेंट ए के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। देखो, डिटर्मिनेंट 2a का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 2 की पावर 3 क्या आएगी? 8 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी? दिस के इक्वल, और के की वैल्यू क्या आएगी? 8 आ गई, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दी फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिश। हमें क्या करना है कि विदाउट एक्सपेंड किए हुए इन मैट्रिक्स को, इन्हें वैनिश करके आइडेंटिकल बनाना है। देखो, अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं देखूं, तो देखो, रो या कॉलम कोई भी ऑपरेशन लगाओ, आप इसमें आइडेंटिकल बनाना है हमें। तो अगर मैं 3 5 7 है, अगर देखो इसमें 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 7 इंटू 2, 2 का मल्टीपल है ये तीनों। ये वाला कॉलम जो है हमारा थर्ड कॉलम 2 का मल्टीपल है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इधर से, तो ये क्या बन जाएगी? 3 5 7 बन जाएगी कॉलम। तो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है। जब दो कॉलम या दो रो सेम होती है तो क्या हो जाती है? जीरो मैट्रिक्स बन जाती है।
तो क्या आ गया, 0 आ गया। सेकंड देखो, ये देखो, इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल हमें 0 बनाना है इसको। तो कैसे बनाओगे, देखो, अगर मैं R2 माइनस R1 कर देती हूँ, अगर मैं R2 माइनस R1 कर देती हूँ तो क्या बनेगा, देखो, या तो 1 2 3 रहेगा। अगर 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 5 माइनस 2 करेंगे 3, और 6 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा, 3। सेम आ गई। अब देखो, 7 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 6। 8 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 6, और 9 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, 6। आ गई। अब क्या करोगे, 6 माइनस 3, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो 6 वाले टर्म में से, तो क्या बचेगा, या 3 3 3 क्या हो गया, सेम आ गई दोनों रो। जो जब दो रो सेम आ जाती है तो क्या आ जाती है, आइडेंटिकल इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, 0। हमें यही प्रूव करनी थी, वैनिश करनी थी ना ये मैट्रिक्स। अब देखो, थर्ड मैट्रिक्स ये है हमारे पास। देखो, थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या करेंगे, अगर मैं इस वाली टर्म में, देखो हमने क्या किया, इसको ये देखा कि ये किसका मल्टीपल है, 37 का मल्टीपल है। 37 क्रॉस 4, 37 क्रॉस 3 और 37 क्रॉस 1। अगर मैं 37 कॉमन ले लेती हूँ तो दोनों कॉलम सेम आ जाएंगे, C1 और C2 इक्वल है। जब सेम आ जाते हैं तो आइडेंटिकल इक्वल टू 0 आ जाता है, तो 0 हो गई ये वाली भी टर्म। अब फोर्थ पार्ट देखो, क्या है, डिटर्मिनेंट्स। क्या करोगे, देखो, अगर मैं C2 प्लस C3 कर देती हूँ, अगर हम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, C 0 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का C प्लस का C, क्या बचेगा, B माइनस A, या क्या बचेगा, C माइनस B, और आगे क्या बचेगा, A माइनस C। अगर मैं फिर जो टर्म बनेगी हमारी, उस टर्म को C1 के साथ ऐड कर देती हूँ तो 0 आ जाएगी टर्म। जब ये 0 आ गई तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 के। यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल थर्ड देखो, प्रूव दी विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें विदाउट एक्सपेंड किए हुए इसे प्रूव करना है। देखो, ये टर्म है हमारे पास। अगर मैं, देखो, अगर इस वाली टर्म को या इस वाले कॉलम को या इस वाली कॉलम को अगर मैं 1 1 बना लेती हूँ तो क्या हो जाएगी, हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो देखो, अगर मैं इस वाली कॉलम को और इस वाले कॉलम को ऐड करती हूँ C2 प्लस C3 को, तो क्या बनेगी, C3 प्लस C2 कर दिया, क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी एंड A प्लस बी प्लस सी। ये टर्म बन जाएगी इधर। यहाँ से मैं A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा, 1 1 1 आ गई इक्वल टू 0 के। C1 और C3 इक्वल टू आइडेंटिकल, तो इक्वल टू 0 के। सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या है, अगर मैं ये दो मैट्रिक्स बनाती हूँ, आपने पीछे मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि जब A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3 होता है तो उसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनती है, ABC XYZ। एक मैट्रिक्स तो ये बनेगी, प्लस फिर ABC 2X 2Y 2Z XYZ, एक मैट्रिक्स ये बनेगी। ये वाली मैट्रिक्स तो 0 है क्योंकि R1 और R2 आइडेंटिकल है। सेम इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो XYZ और XYZ मतलब R2 और R3 इक्वल है, आइडेंटिकल हो गए, तो 0 बन गई। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो दिस मैट्रिक्स आ गई 0 के इक्वल। यही प्रूव करना था, हो गया। ये आपको मैंने 3 एग्जाम्पल करवा दिए, आप लोग ट्राई कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।